हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। आज काफ़ी दिनों से एक फिर वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके सामने। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको पसंद ना भी आए, कोई बात नहीं, दोनों में से एक चीज़ होती है। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा आपसे पूछता रहता हूँ कि कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। लेकिन आज ये क्वेश्चन पूछने का मन नहीं कर रहा, पता है क्या? क्योंकि आप और मैं जिस चीज़ के लिए जुड़े थे वो हमारा था लेब असिस्टेंट का एग्जाम। हमने कई चीजें सोच के रखी थी, आपने भी सोच के रखी थी और मैंने भी सोच के रखी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ही सोच के रखा था कि भर्ती आएगी तो हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने भी कई सारी चीजें प्लान की थी और बहुत पहले से उसके ऊपर काम करना भी स्टार्ट किया ताकि मैं अपने बच्चों को एक ऐसी चीजें उपलब्ध करवाऊं ताकि उनका सिलेक्शन इतना स्मूथ हो जाए, इतना इजी हो जाए कि उनको पता भी ना चले। और उसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें तैयार की, लेकिन वो अभी धरी की धरी रह गई। क्योंकि ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी कोई ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही पलों में आप कह सकते हैं या कुछ ही घंटों में आपकी आचार संहिता जो है वो लगने वाली है और उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। और अब जो है लेब असिस्टेंट की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो इस साल आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। और ये मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जिस चीज का हमने अनुमान लगाया था वैसा नहीं हो पाया। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं अंदर से कि जो चीजें चल रही हैं भर्ती तो आना निश्चित है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भर्ती आएगी ही नहीं, लेकिन अभी भर्ती नहीं आएगी और आगे कब आएगी, अब इसका मैं अगर आपको जवाब दूं तो ये बहुत बड़ी मूर्खता मेरे लिए होगी। क्योंकि एक बार हम अनुमान लगा चुके हैं और उसमें हम सटीक नहीं बैठे, तो अगली बार कब आएगी ये कहना बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम है। कब आएगी मुझे नहीं पता। मैं सिंपल सा एक जवाब आपको दे दूं। सर आप आज आए क्यों हो, या हमें क्या बताना है? मैं कुछ भी बताने के लिए आप मेरे पास कुछ बचा ही क्या है, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चों को ये लगता है कि मुझे सब कुछ पता है। जब मैंने उनको अनुमान बताया कि आपकी वैकेंसी आने वाली है तो उनको लगता है कि इसको सब कुछ पता है और ये सारी चीज़ें जो है हमें बताएगा पहले से। ऐसा नहीं है, मुझे कोई चीज़ का पता नहीं है। मैं सिंपल जो चीज़ ऑफिशियल आती है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और वो नहीं है तो अब क्या बताऊँगा? कुछ भी नहीं। तो यानी कि पहले से मुझे कुछ भी पता नहीं है, जैसे आप लोग हैं वैसा ही मैं हूँ। इसे कहने मुझे कोई शर्म नहीं है कि मेरी इतनी बड़ी पहुँच है, मेरे इतने गुप्त सूत्र है, मेरे बड़े बड़े अधिकारियों से बात होती है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शायद आपकी हो जाती होगी, मेरी नहीं, ठीक है? एक ये हो सकता है कि आपकी भी हो सकती है, लेकिन मेरी नहीं है। ये मैं सिंपल और साधारण शब्दों में आपको कह सकता हूँ। यानी कि पहली चीज आपको मैं यहीं से क्लियर कर देता हूं कि मेरी कोई जो है जान पहचान नहीं है जिससे मैं आपको कोई न्यूज आने से पहले बता सकूं कि ये होने वाला है। ये चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आपने इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि आप हमें कोई भी न्यूज पहले से दे देंगे, ऐसा। लेकिन हाँ, मैं एक अनुमान लगा सकता हूं क्या चीजें हो सकती है, क्योंकि हम एक इंसान हैं और इंसान में सोचने की समझने की शक्ति होती है, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब वो चीजें हो या न हो ये डिपेंड करती है अन्य चीजों पर। सर भर्ती नहीं आई, अब हमें करना क्या चाहिए? हम पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो चुके हैं, पूरी तरीके से दुखी हो चुके हैं कि भर्ती नहीं आई। कितने वर्षों से या कितने महीनों से हम इसका इंतजार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए।
तो मैं एक बात बता दूं दोस्तों, जितने ज़्यादा आप दुखी हुए हो, कसम खा के कहता हूं कि उससे कई गुना ज़्यादा मैं दुखी हुआ हूं। अब मैं ये बिल्कुल फिर से कह रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है कि भर्ती आएगी ही नहीं, भर्ती आएगी, लेकिन कब आएगी हमें ये नहीं पता। और इस चीज़ के बिना किसी भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा, उसकी एग्ज़ाम डेट कब आएगी, ये जाने बिना उस एग्ज़ाम की तैयारी करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। ये चीज़ मैं समझता हूँ। अब मेरे को कोई इतना बड़ा या इतना ओवर स्मार्ट मत समझिए, मैं बिल्कुल, आप ऐसा मानिए कि जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं। जैसी आपकी सोच है बिल्कुल वैसी ही मेरी सोच है। लेकिन इसलिए मैं आपको ये भी बात समझता हूं कि आप इस समय कितने हताश हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में 18 लाख जीव हैं। इस दुनिया में लगभग 18 लाख जीव अभी तक खोजे जा चुके हैं, और उसमें से सबसे बुद्धिमान जो जीव है वो इंसान होता है। यानी कि 18 लाख प्रकार के जीवों में से सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति है, जो जानवर है, वो इंसान है। और वो अगर इतना जल्दी हताश हो जाता है, इतना जल्दी दुखी हो जाता है, तो फिर बाकियों का क्या होगा? सोचिए, आपके पास इतनी अपार शक्तियां है जो अब आप भूल चुके हैं, और मैं उसको याद दिलाने आया हूं कि आप जो है किसी एक चीज को देख करके इतना ज्यादा दुखी हो रहे हैं, आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। आप क्या चीज हो ये आपको पता नहीं, आप भूल चुके हो। आपको याद दिला रहा हूं कि आप ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसका आपको खुद को अनुमान नहीं। इस छोटी सी चीज के लिए इतना दुखी होना, हाँ ये स्वाभाविक है। जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित कोई न्यूज़ नहीं हो तो ये एक चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन वो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। और आप जो है उस लिमिट को पार कर दिया, वो चिंता अब आपके ऊपर डोमिनेट कर रही है। अब आप जो है वो खुद के ऊपर डिपेंड नहीं है, आपके ऊपर चिंता हावी हो गई है, और इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि वो अब आपको धीरे धीरे डिप्रेशन में लेके जा रही है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या आप इतने कमजोर हैं? आप इतने ही कमजोर हैं तो ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। क्योंकि इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है अपने आप को सिचुएशन के अनुसार ढालना, अपने आप को एक मैनेज्ड तरीके से तैयार करके रखना। ये चीज समझ में आ रहा हो, लेकिन सबसे बड़ा तो क्वेश्चन सर फिर से यही आ रहा है कि अब हम करें क्या? लेब असिस्टेंट की भर्ती नहीं आई, अब हम करें क्या? तो इसका भी मैं जवाब आपको दूंगा, ठीक है, बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। लेब असिस्टेंट की भर्ती अब कब आएगी इसका भी मुझे कोई अनुमान नहीं है, इसका भी मुझे कोई अनुमान नहीं, लेकिन भर्ती आएगी ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। कब आएगी ये नहीं पता। जिसका टारगेट लेब असिस्टेंट ही है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है लेब असिस्टेंट, अब उसको मैं क्या ऑप्शन दे सकता हूं? मैं क्या ऑप्शन दे सकता हूं? उसका टारगेट ही लेब असिस्टेंट है तो वो तो लेब असिस्टेंट की तैयारी करेगा। लेकिन मैंने हमेशा से कहा है कि आप हमेशा दो एग्जाम को साथ में लेके चलो जो तुम्हारे अनुसार हो, तुम्हारा सूटेबल हो तुम्हारे लिए, हमेशा रहा। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ 12th पास है, सिर्फ और सिर्फ 12th पास। तो जो बच्चे 12th पास हैं वो तो सिर्फ इसी की तैयारी करेंगे, लेब असिस्टेंट की वैकेंसी का। क्योंकि अगर अब देखो, इनके पास भी दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपने सीईटी दे रखा है, अगर आपने सीईटी दे रखा है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप इसमें जो है एलडीसी की वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी कर सकते हैं।
और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर सकते हैं अगर आपने सीईटी दे रखा है, 12th पास है। अगर आप 12th पास हैं और आपने सीईटी नहीं दे रखा है तो अभी हाल ही में कल जो है एक बहुत बड़ी भर्ती आई थी पशु परिचर की, इसकी तैयारी कर सकते हैं जो कि सिर्फ 10th पास है। ये दे और साथ ही साथ जो भी 12th वाले बच्चे हैं उनको ग्रेजुएशन करना है। आपको ग्रेजुएशन या बीएड जो भी है ये आपको स्टार्ट करना है साथ में साथ। गलती मत करना कि आप 12th पास करके बैठ गए और उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं की। बीएससी बीएड आपको करनी है और आप सबको पता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको डेली कॉलेज जाने की जरूरत है, ये आपको पता है, ठीक है। काम चलता है, आप अपनी प्रिपरेशन कोई भी कर सकते हैं, लेकिन इसको साथ में कंटिन्यू करना जो सिर्फ अभी 12th पास है, क्योंकि 12वीं स्तर पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है, जो भी आती है बहुत कम संख्या में आती है, ठीक है। ये तो रही उनकी बात जो अभी 12th पास है, ठीक। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बीएससी कर रखी है, बीएड कर रखा है, वो क्या करें? वो सेकेंड ग्रेड की तैयारी करें, वो सेकेंड ग्रेड की तैयारी। अब भाई आप हाथ पे हाथ धर के बैठे तो नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अब जो सेकेंड ग्रेड की तैयारी करेगा, मान लो इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होता है तो सेकेंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट के सिलेबस में कितना डिफरेंस है मुझे बताओ। आपने तो सिलेबस किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ज्यादातर जो है इसमें कोई डिफरेंस नहीं देखने को आपको मिलेगा। तो क्या फर्क पड़ रहा है? आप सेकेंड ग्रेड की करो, लैब असिस्टेंट की करो, एक ही चीज की तैयारी हो रही है। वो नाम अलग होने से क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप पशु परीक्षण की तैयारी करते हैं तो इसमें राजस्थान जीके है, और राजस्थान जीके वही जो लैब असिस्टेंट में है। कौन सी? हिस्ट्री, जियोग्राफी और आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे इसमें, इसके अलावा इसमें करंट अफेयर्स होगी और थोड़ी बहुत इसमें मैथ्स के क्वेश्चन। कितने? 105 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, 45 क्वेश्चन पशु से संबंधित होगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको यहाँ पे डालना है जब तक इसका कोई अता पता न हो। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब तक इस चीज का कोई पता नहीं चल रहा है उस समय आपको एक दूसरी चीज पकड़नी है और दूसरी चीज पकड़ के उसकी तैयारी करनी है। लेकिन ये नहीं कि आप इसको भूल जाए। इसमें अगर आप इसकी करेंगे तो भी इसकी तैयारी होगी, इसकी करेंगे तो भी इसकी तैयारी होगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चीजें वही रहती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। फर्क आप सिर्फ सोचने की आपकी जो क्षमता है उसमें फर्क होता है। तो ये सारी चीजें मैंने एक ओवरव्यू के लिए आपको बताया। आप खुद बहुत समझदार है, खुद आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन अभी के वक्त आप जो है वो भटक चुके हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप एक बार शांत होके अपने आप को खुद के अंदर झांकिए, आपको वो सारी चीजें करनी है। और मेरी अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि कंटिन्यूटी कितनी जरूरी होती है इसके ऊपर है। आज से 1 महीने पहले मैं यहाँ पे नहीं था, जहाँ से मैं वीडियो शूट करता हूँ यहाँ पे मैं नहीं था, बाहर गया हुआ था कहीं। लेकिन आपने देखा होगा मेरे वीडियो आ रहे थे। कैसे आ रहे थे? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 1 महीना बाहर जाना है, और 1 महीना अगर बाहर जाना है तो मुझे 1 महीना में वीडियो नहीं बना पाऊंगा, और नहीं बना पाऊंगा तो इसलिए मैंने जो है वो 1 महीनों के 5 से 10 वीडियो पहले से ही रेडी करके फोन में उसको लेक्चर को शूट पहले से कर लिया, ताकि वहां पे मैं उसको टाइम टू टाइम आपको डालता रहूं। ये चीजें मैं क्यों कर रहा हूं? आपके लिए कर रहा हूं।
इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई 0% भी नहीं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरे पास में एक स्कूल है, वहाँ की जो टीचर है, प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे कहा कि 11th-12th में आप हमारे यहाँ जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, हम आपको इतना रुपए देंगे। इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन कुछ अमाउंट था महीने का, लेकिन वो मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने आपको पढ़ाना, यूट्यूब पर आना सही समझा, लेकिन क्या मुझे यूट्यूब से आज तक 1 रुपया भी मिला है? जिसको पता होगा यूट्यूब की पॉलिसी, उसको पता होगा कि क्या आज तक मुझे यूट्यूब से 1 भी रुपया मिला है? नहीं। आगे कितने महीनों तक या कितने सालों तक मुझे रुपया नहीं मिलेगा, ये भी मुझे नहीं पता है। यानी कि इससे बड़ी अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है? इससे बड़ी अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है कि मेरे सामने से ऑफर आया था कि मंथली आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, मंथली। यहाँ पे मुझे 9 महीने काम करते हो गए, 1 रुपया नहीं मिला, और आगे कितने टाइम तक नहीं मिलेगा ये भी मुझे नहीं पता है। लेकिन इतना मुझे पता है कि मैं यहाँ पे काम करता रहूँगा, 100% करता रहूँगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस अगर आ जाए कि वैकेंसी कभी भी आए, ये मेरे एग्जाम इससे रिलेट कर रहा है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वैकेंसी कभी भी आए, मुझे ऐसी तैयारी करनी है कि सारे एग्जाम मात्र एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाए। आप लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी 2nd ग्रेड की ऑलरेडी हो रही है, आपकी 1st ग्रेड की ऑलरेडी हो रही है। ऐसा नहीं है कि हर एक एग्जाम का एक अलग सिलेबस होता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत चेंज होता है जो आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी एक एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप 2 से 3 एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल आपके एक जैसे होते हैं। तो आप तैयारी करते रहिए, मेरा बस ये कहना है। बाकी आपका क्या दिमाग काम करता है उसके अनुसार आप चले, इसमें मैं 1% भी इंटरफेयर नहीं करने वाला। जैसा आपको सही लगे वैसा करना, लेकिन तैयारी करते रहना कम से कम, ये चीज मैं आपको बोलने आया। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले